स्टूडेंट्स, आज मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया मुंगेर से, बिहार में जो है, और कहता है सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कुछ बता दीजिए कैसे फोकस करूं, कैसे खुद को मोटिवेट करूं। अब मैं आपको इस वीडियो में ना एक सिंपल सी चीज समझाना चाहता हूं। नीट एग्जाम यदि आप तैयारी कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे, वो एक छोटी सी चीज है। नीट एग्जाम का मतलब है आप एक दूर दराज के इलाके में रहते हैं, आप मुंगेर में रहते हैं, आप समस्तीपुर में रहते हैं, आप महाराजगंज में रहते हैं, आप रुद्रपुर में रहते हैं, आप अनंतनाग में रहते हैं और आप एम्स दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, आप मौलाना आजाद पहुंचना चाहते हैं, आप KGMU पहुंचना चाहते हैं, आप BHU पहुंचना चाहते हैं, आप GS सेट पहुंचना चाहते हैं, आप SMS जयपुर पहुंचना चाहते हैं। ये आपकी बेहतर जिंदगी का पासपोर्ट है। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको अभी से इस उम्र में मेहनत करने की आदत पड़ रही है। और जब आपको मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी तो उसके बाद आप लाइफ में कभी भी कहीं भी जाना चाहते हैं आप पहुंच सकते हैं। तो ये जो सारे एक्सक्यूजेज हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, स्टडीज बहुत बोरिंग है, मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूं, डांस करना चाहता हूं, है ना, आई डू नॉट हैव मनी टू गो टू प्राइवेट कॉलेजेस, मेरी क्या गलती है, सरकार को बेहतर काम करना चाहिए जिससे सब लोग के लिए मेडिकल एजुकेशन अफोर्डेबल हो पाए, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। इस वाली चीज में आप बोलेंगे सर ये एक्सक्यूज क्यों है? ये एक्सक्यूज इसलिए है कि हम बस इसके बारे में सोच सकते हैं, हम उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, टाइम वेस्ट ही कर सकते हैं। रियलिटी ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्डेबल नहीं होने वाले, है ना। आप ये भी समझ लीजिए कि दुनिया में दो ही कास्ट है, ठीक है, रिच और पुअर, ठीक है। और यदि आप के घर में पैसा नहीं है, यदि आपके घर में पैसा नहीं है, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक्सक्यूजेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप एक्सक्यूजेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको खुद की कैपेबिलिटी, खुद की कुव्वत, खुद की मेहनत, इससे वहां पे पहुंचना है जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। और मैं आपको 1000 एग्जांपल दे सकता हूं। पैसा है ये गारंटी नहीं करता कि आप बेहतर जिंदगी जिएंगे। गारंटी जो है बेहतर जिंदगी की आती है खुद की कैपेबिलिटी डेवलप करके, और वो पैसे से गारंटी नहीं होती कि खुद की कैपेबिलिटी डेवलप होगी। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बहुत पैसा है और जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, पर यदि आप पुअर हैं, ठीक है, और उसके बाद भी आपका मेहनत करने का मन नहीं करता, उसके बाद भी आपको किसी को फोन करना पड़ता है, सर पढ़ने का मन नहीं करा, मोटिवेट कर दीजिए सर, तो आप सोच सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपने साथ। जो स्टूडेंट मुझे मुंगेर से फोन कर रहा है वो मुंगेर में ही अटक जाएगा और मुंगेरी लाल का हसीन सपना होगा कि मैं एम्स दिल्ली पहुंचूंगा, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूं। मुद्दा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नहीं है। मुद्दा इस बात का नहीं है कि यह डिफिकल्ट है या नहीं है। मुद्दा इस बात का भी नहीं है कि 16 लाख लोगों के लिए भारत में 34,000 सीटें ही क्यों हैं। मुद्दा इस बात का है कि क्या आपको समझ में आता है कि नीट का एग्जाम या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो, यह आपको एक बराबर अपॉर्चुनिटी देता है। इसमें फर्क नहीं पड़ता आपके पिताजी गरीब हैं या अमीर हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ता आपके पिताजी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्या कास्ट है, क्या नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ता है ऐसे कंपेटिटिव एग्जाम में, आपका स्कोर क्या है। और मैं आपको बता सकता हूं जब आप बड़े होंगे आपको पता चलेगा कि ऐसी चीज हर जगह पे नहीं मिलती, फिर वो सारी चीजें मैटर करना चालू करेंगी। आप सुनते होंगे भेदभाव होता है इन सब चीजों को लेके, पर कम से कम इस एग्जाम में, ये जो सारे कंपेटिटिव एग्जाम है, चाहे नीट हो, चाहे IIT हो, चाहे क्लैट हो, चाहे CA हो, चाहे UPSC हो, और कोई कंपेटिटिव एग्जाम हो, बैंक PO वगैरह हो, इनमें सिर्फ ये मैटर करता है आपका स्कोर क्या है। नीट के एग्जाम की बात करें, सिर्फ ये मैटर करता है आपका नीट स्कोर क्या है। आप एम्स आ जाइए या आर्यन को इंस्टा पे मैसेज करके भेज दीजिए, कितने बच्चे अमीर खानदानों से हैं और कितने बच्चे गरीब खानदानों से, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि अमीरी का मतलब सिलेक्शन नहीं है। सिर्फ एक चीज से डिसाइड होता है सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या आपके अंदर सपना है और क्या आप उसके लिए जबरदस्त मेहनत करना चाहते हैं, और क्या आप बहाने बनाते हैं या नहीं बनाते। यदि आपको बहाने बनाना है बनाते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली 34,000 सीटें हैं
और आपको बहाने नहीं बनाना तो 34,000 सीटें सफिशिएंट है, क्योंकि 16 लाख में से बहुत सारे लोग बहाना बनाने वाले हैं। बस आपको यह सोचना है कि आप भी बहाने बनाएंगे और उसी जगह पे फंस जाएंगे जहां पे आप पैदा हुए थे, या आप उस जगह पे पहुंचेंगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। तो बच्चों इस बात को समझ लीजिए, मुझे कॉल मत करिए मोटिवेशन के लिए। ये रहा वीडियो, यदि आपको ये चीज मोटिवेट नहीं करती, मुझे नहीं पता क्या करेगी। यदि आपको ये चीज मोटिवेट नहीं करती, मुझे नहीं पता क्या करेगी। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आती कि आपको जितनी चीज दे सकते थे आपके घर वाले दे दिया, अब आपकी बारी है, आपको परफॉर्म करना है। ना सिर्फ खुद के लिए बेहतर जिंदगी बनानी है, अपने घर वालों को, उन दो लोगों को देख लो जो 17 साल से बिना आपसे कुछ एक्सपेक्ट किए आपके लिए मेहनत किए जा रहे हैं। 17 साल से बिना आपसे कुछ एक्सपेक्ट किए आपके लिए मेहनत किए जा रहे हैं। क्या वो डिजर्व करते हैं ये वाली बुलशिट? जरा सोच लो, ठीक है। और उसके बाद सोचना कि मुझे फोन करें मोटिवेशन के लिए। आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको अपने हालात देखने हैं और वो चीज आपको सफिशिएंटली मोटिवेट कर देगी। तो बच्चों इस बात को समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। पढ़ाई आपका करने का मन नहीं करा, फिर सोच लीजिए कि आप जिस जगह पे पैदा हुए थे वहां से कैसे निकलेंगे। आपके पास कोई बेहतर तरीका है, हो सकता है कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर हो, कोई बहुत जबरदस्त गाना गाता है, वो कर लो। पर यदि यही तरीका है, ठीक है, वहां से बाहर निकलने का जहां पे आप पैदा हुए थे, तो नाक मुंह मत सिकोड़ो, क्योंकि ये जो है नीट का स्कोर, ये आपका पासपोर्ट है बेहतर जिंदगी का। ये आपका पासपोर्ट है बेहतर जिंदगी का, इस बात को समझ लीजिए। मुझे कॉल मत करिए मोटिवेशन के लिए, इस चीज से मोटिवेट हो जाइए। ये चीज आपको मोटिवेट नहीं करती तो मुझे नहीं पता क्या चीज मोटिवेट करेगी। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं इस वीडियो में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि अब जो टाइम बचा है 7 महीने, यदि आप में मोटिवेशन नहीं है, आपको रात को नींद आती है, सवाल बचे हुए हैं, आज का टारगेट बचा हुआ है, फिर भी नींद आ रही है, आप सोच लीजिए क्या आप उस जगह पे और जिंदगी जीने के लिए तैयार है जहां पे पैदा हुए थे, या उस जगह जाने की तैयारी करें जहां पे आप जाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों।